आज मैं आपके लिए बिना ईस्ट के घर पर बनने वाले बेहद आसान, सॉफ्ट और चीज़ी मैदा पिज़्ज़ा लेकर आई हूँ। इसे देखकर आपका भी इसे तुरंत बनाने का मन करेगा। तो चलिए बिना देर किए हुए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने एक बड़े बाउल में 1.5 कप मैदा लिया है। अब इसमें हम 1 बड़ा चम्मच चीनी डाल रही हूँ। इसके बाद स्वाद अनुसार नमक डाल दीजिए। अब इसमें 1 बड़ा चम्मच से थोड़ा सा कम बेकिंग पाउडर डालें। साथ ही आधा छोटा चम्मच बेकिंग सोडा डाल दीजिए। अब इन सभी सूखी सामग्रियों को लगभग 2 से 3 मिनट तक अच्छी तरह मिला लें ताकि सब कुछ बराबर मिक्स हो जाए। अब इसमें हम आधा कप दही डालेंगे। ध्यान रहे मैंने यहाँ 1.5 कप मैदा लिया है तो मैंने यहाँ उसी कप से आधा कप दही लिया है। सारा मैनेजमेंट अच्छे से ले ताकि पिज़्ज़ा आपका भी अच्छे से बन सके। दही को मैदे में अच्छी तरह से मिलाते हुए लगभग 2 से 3 मिनट तक हम इसे अच्छे से इस तरह से पटक कर गूंदेंगे। और ये अच्छे से पटक कर 2 से 3 मिनट गूंदने के बाद इसे फिर हम 1 बड़ा चम्मच इसमें हम तेल डालेंगे। तेल डालने के बाद आटे को अच्छी तरह से 2 से 3 मिनट तक पटक कर इसी तरह गूंदेंगे। इससे आटा मुलायम और स्मूथ बनता है। और फिर आटे को ढककर कुछ देर के लिए हम रेस्ट करने रख देते हैं। जब तक आटा रेस्ट कर रहा है तब तक प्याज के छोटे छोटे टुकड़े काट लेते हैं। और सबसे पहले हम प्याज को इस तरह से लंबे लंबे स्लाइस में कट कर लेंगे और सभी को इस तरह से हम हाथों की मदद से इस तरह से निकाल लेंगे। और फिर हम शिमला काटेंगे। शिमला को भी इसी तरह से हम पतले पतले स्लाइस में इस तरह से कट करेंगे। और फिर हम टमाटर को भी इसी तरह से लंबे लंबे और स्लाइस में कट कर लेंगे। सभी सब्जियों को हम काट लेंगे। और तब तक हमारा देखिए फिर एक कढ़ाई लेंगे। कढ़ाई में हम करीब 1.5 कटोरी नमक लेंगे और नमक को इस तरह से हम अच्छे से हाथों की मदद से फैला देंगे ताकि हमारा कढ़ाई चारों तरफ से अच्छी तरह से गर्म हो सके। अब इसे ढककर हम 10 मिनट तक मध्यम आंच पर फ्री हीट होने देंगे। और फिर हम देखिए हमारा आटा भी तैयार हो गया है और इसे हम इस तरह से गूंद लेंगे थोड़ा सा। और फिर इसे हम 2 भाग में कट कर लेंगे। और मैंने पहले से यहाँ बटर पेपर कट करके रखा था एक प्लेट में। अब अगर बटर पेपर नहीं है तो आप इसी तरह से इसे बना सकते हैं। फिर इसे हम इस तरह से डो को हम अच्छे से करेंगे और इस तरह से हम इसे प्लेट में हल्के हल्के इस तरह से दबाएंगे। और ये इस तरह से हम इसे फैलाकर आप जितना बड़ा चाहे उतना बड़ा कर सकते हैं। और फिर इसे हम 1 बड़ा चम्मच पिज़्ज़ा सॉस और 1 बड़ा चम्मच टमाटर सॉस लिए हैं और इसे स्पून सबको अच्छी तरह से मिलाएंगे। और फिर स्पून की मदद से इस तरह से हम इसमें फोक करेंगे ताकि हमारा पिज़्ज़ा फूले ना और ये बैलेंस में रहे। और फिर इसके ऊपर हम मोज़रेला चीज़ लगाएंगे और फिर सभी सब्जियों को हम इस तरह से इसमें लगा देंगे। और फिर उसको ऊपर से हम भर कर मोज़रेला चीज़ डालेंगे ताकि हमारा पिज़्ज़ा अच्छा बन सके। तब देखिए हमारा 10 मिनट हो गया, हमारा कढ़ाई फ्री हीट हो गया। फिर इसे हम ढककर निकाल कर एक स्टैंड रखेंगे और उसी के ऊपर हम ये प्लेट में जो पिज़्ज़ा बेस फैलाए हैं वो रख देंगे। और अब इसमें हम थोड़ा सा बटर लगाए हैं। बटर लगाने से बहुत ही टेस्टी और भी टेस्टी पिज़्ज़ा बन के तैयार होता है। मेल्ट बटर लगाए हैं। और फिर इसे ढककर हम 15 से 20 मिनट तक पिज़्ज़ा को पकने देंगे। और आँच को हम मीडियम रखेंगे। धीरे धीरे बेस कुरकुरा होगा और ऊपर से चीज़ें अच्छी तरह से जब मेल्ट हो जाए फिर 15 से 20 मिनट देखिए हमारे हो चुके हैं। पिज़्ज़ा पूरी तैयार हो चुका है। कितना टेस्टी लग रहा है। अब इसे हम सावधानी से बाहर निकालते हैं। देखिए गर्मा गर्म पिज़्ज़ा तैयार, बहुत ही टेस्टी और स्वादिष्ट लग रहा है। इसमें हम चिली फ्लेक्स और ओरिगानो इसके ऊपर डालेंगे। इसका स्वाद और भी बढ़ जाता है। देखिए कितना सॉफ्ट और चीज़ी और स्वादिष्ट पिज़्ज़ा बनकर तैयार हुआ है। अगर आपको भी बिना ईस्ट के आसानी से तरीके से पिज़्ज़ा बनाना है तो यह रेसिपी एक बार ज़रूर ट्राई करें। अगर आपको यह रेसिपी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और ऐसे ही आसान और स्वादिष्ट रेसिपी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।